हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी आप चेक करेंगे, ठीक है? उनकी एनर्जी चेक करेंगे, कैसी एनर्जी है उनके लिए और आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए, और क्यों है, और आगे क्या उनका मूड है, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है? तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर के कलेक्टिव्स हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, बताइए उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, उस पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर कैसी है, उस पर्सन की एनर्जी रिलेशनशिप को लेकर कैसी है। अभी चेक कर रही हूँ और भी और कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, रिलेशनशिप को लेके कैसी है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, गाइड करें, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, और कैसी है, व्यूअर्स के लिए कैसी है, व्यूअर्स के लिए कैसी है। ओके, और रिलेशनशिप के लिए कैसी है, रिलेशनशिप के लिए कैसी है। द क्रिएटर। तो जो मैसेजेस देखी थी मैं उसको कंसीडर करूँगी, जो 2 कार्ड गिरे थे कंसीडर करूँगी, क्योंकि वो किसी और व्यूवर्स के हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये था ना रीबर्थ, और भी यहाँ पे मेरे को आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का 1-2 कार्ड और नज़र आए हैं। एक और था रिबेल। सबको ध्यान में रख के जो है टावर, जो है थंडरबोल्ट, सबको हम ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। कार्ड थोड़ा लिए हैं क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है? तो जो भी पर्सन की आपकी एनर्जी है, उनकी खुद की एनर्जी इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें शेयर करने का उनका मूड कर रहा है। पहले आप उनको बोलते थे, कुछ भी चीज़ें अंदर ही अंदर रखते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते थे वो, कुछ ऐसी चीज़ें जो नामुमकिन सा होता है, या डू एंड डाई। जीत गए तो जैसे लॉटरी होता है ना, तुक्का लगता है, हो गया तो सब कुछ अच्छा, और नहीं हुआ तो सब कुछ खराब। तो ऐसा कोई उनका पहले की एनर्जी पकड़ रही थी वो, इसीलिए मैंने ली नहीं। तो ऐसा कुछ था, लेकिन अभी जो है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक थंडरबोल्ट, एक उथल पुथल उनके लाइफ में बहुत ही हलचल मची हुई है। तो जो व्यक्ति ईगोइस्टिक थे, जो व्यक्ति काफ़ी गला चौक हो रहा है, जो व्यक्ति काफ़ी इगोइस्टिक थे, काफ़ी झगड़ा करते थे बात बात पे, उनको डर लगता था जब आप उनकी आंखों में देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज को जब आप नोटिस करेंगे तो वो डरते थे कि उनके अंदर की सच्चाई कहीं बाहर निकल के ना आ जाए। उन्होंने बहुत मेहनत की है चीज़ों को छुपाने के लिए, और अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने चीज़ें कुछ इस तरह से बिगाड़ दी है आपके साथ में कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे कुछ, जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो बात होती है यहाँ सोलमेट की, कार्मिक की, ट्विन फ्लेम की, और किसी सोल पर्पस की। तो जिस भी पर्पस में हो, अगर आपके लाइफ में उथल पुथल चला है, जो आपने दिया है वो चीज़ आपको नहीं मिला है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो आप इस रीडिंग तक आए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं हुआ, ठीक है? जो आपने दिया बदले में वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिला, राइट? तो आपने शेयरिंग जो की है दिल बड़ा करके, ये उनको याद आ रहा है। उनका जो अंदर का आत्मा है झकझोर रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस में है, और चाहते हैं आपसे कि जो कुछ हुआ उसको जाने दें और फ्रेश स्टार्ट करें। कुछ लोग, आप लोग भी चाहते हैं कि जो हुआ उसको जाने दें और फ्रेश स्टार्ट करें, और कुछ लोग जो है बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं है।
तो क्लैरिफाई शेयरिंग यहाँ पे क्यों आया है, शेयरिंग यहाँ पे क्यों आया है? तो शेयरिंग यहाँ पे इसलिए आया है, आपको उनका मूड पता होता था, उनकी आदत पता होता था कि वो आएंगे जाएंगे, किसी भी चीज़ को सवाल का जवाब आपको नहीं देंगे। जब कभी भी आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, जो चीज़ हिडन रखना चाहते थे पूछेंगे, वो उठ के निकल जाते थे, वो चले जाते थे, वो शांत, मतलब बात आगे ना बढ़े, बात आगे ना खुले, उस टॉपिक पे बात ना हो, इसीलिए वो वॉक अवे कर जाते थे। कितने लोगों को रेजोनेट किया, लिखिएगा। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं आप उनकी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते थे, बांटना चाहते थे, अंदर जो भी उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, अंदर जो उनके उथल पुथल होती थी, आप बहुत कुछ समझते थे। ट्विन फ्लेम वाले बहुत कुछ समझते थे, वो बहुत हिडन रखते थे। कार्मिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो बार बार जो चले गए हैं उठ के, और बार बार जो आपको यहाँ पे एम्बैरेस फील करवाए हैं, देखिए उसके लिए उनको पेन है, उस चीज़ के लिए उनको पेन है। उनको लगता है कि उन्होंने गलत किए हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप जैसा पर्सन, शेयरिंग केयरिंग वाले लोग नहीं मिल रहे हैं उनको। उनका अंदर का जो एक ईगो था, घमंड था, टॉक्सिसिटी थी, सेल्फ सेंटर पर्सन थे, इगोइस्टिक पर्सन थे। अंदर का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, इनर वॉइस, उनको अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना दिल की, जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करते थे, बड़ा एहसान जताते थे लेके, ठीक है, तो कोई भी चीज़ को, इस वक्त जो है उनका अंदर जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, बहुत भारी भरकम मेहनत करना पड़ रहा है उनको। और उनके लाइफ में जो है सक्सेस की तरफ वो जो गए थे, वहाँ पे भूचाल आ गया है। जो आपको छोड़ के कहीं और गए थे, भूचाल आ गया है, और चीज़ें उस तरह से नहीं है जैसा उन्होंने सोच के गए थे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इनर वॉइस क्यों आया है, इनर वॉइस क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाइड, इनर वॉइस क्यों आया है यहाँ पे। ओहो, उल्टा हो गया, कमाल है। एक ही कार्ड लेंगे, फर्स्ट कार्ड। इनर वॉइस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी को ये चंगुल में ये फंस गए थे, और अब जो है इनको किसी भी तरह से इनको चीज़ें पता नहीं चल रहा था, किसी के इन्फ्लुएंस में थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, उनका अपना काम, उनका सोच, उनका सक्सेस, सफलता, बड़ा बिगर, मतलब बहुत बड़ा, उसके आगे सबको रौंद के चले जाएं। पेरेंट्स भी होते हैं समटाइम्स, एंड फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कार्मिक होते हैं, और उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा चीज़, कोई मेल फीमेल, मतलब ऐसा भी है। इस वक्त उनको रियलाइज हो रहा है, उनको अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि तुम यहाँ गलत थे, गलत थी। उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इनर वॉइस आ रहा है कि वो गए थे, आपको छोड़ के वॉक अवे गए थे, दिल आपका तोड़े थे, लेकिन इस वक्त उनका दिल टूटा हुआ है, सोच रहे हैं, चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, पीछे घुमा रहे हैं, और जानने की, इसको देख लेती हूँ क्या है, उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। उनको सारी गलती का एहसास हो रहा है, पिछला जो भी चीज़ें उनके साथ उन्होंने किया है, लेट इन गो, क्लैरिफाई इट प्लीज। यहाँ लेट इन गो क्यों है, लेट इन गो क्यों है, ओके। नाइट ऑफ कप्स 24/7, आपने जो उनको दिया है इमोशन, प्यार, उनका जाना, और फिर भी जब भी आते थे तो आप उनको देते रहते थे। सर्वाइव, मतलब आप इस रिलेशन को बहुत हद तक सर्वाइव किए हैं, लेके गए हैं, सोचते थे एक दिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बहुत मेहनत किए थे आप। यहाँ पे 8 नंबर, बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आप, और यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर जो है आपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप। एंड यहाँ पे उनको ये भी रियलाइज हो रहा है आपके पर्सन को कि जो भी उनकी टॉक्सिसिटी नेचर था, जो उनका इमोशन था, जो आप एकदम जैसे देखो यहाँ पे थाली लेके आप खड़े हो चीज़ें लेने के लिए, तो ऐसे फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ मास्कुलिन भी हो सकते हैं, मास्कुलिन भी प्यार करते हैं, वो भी ऐसे नहीं है, तो मतलब मास्कुलिन नहीं, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे वो चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि आप जो खड़े रहते थे, कुछ करते थे, आप जो चीज़ों को छोड़ के बदले की भावना में नहीं आए, निकल गए, तुम चले गए तो चले गए, रो लिए, पीट लिए, खुद आंसू पोंछ लिए, खुद गिर गए, खुद उठ गए, जो आपने अपने आप को संभाल लिए, ये चीज़ें जो है उनको ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हैवी कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगला उनका क्या सोच रहे हैं, इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ इस तरह का ब्लैक स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आप देख रहे हैं, कार्ड में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। तो मैनिफेस्ट करके अगर थक गए हैं तो उनको टूल्स पता है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज करना है। अगर पार्टनर है, पर्सन है, मैरिड है तो बहुत अच्छे से पता होता है एक दूसरे का वीक पॉइंट क्या है, एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो उस हिसाब से सारे टूल्स को, सारे काफ़ी मैनिपुलेटर हैं, काफ़ी मास्टर पर्सन है, काफ़ी एक्टिव है अपने काम में और इस वक्त जो है लगे हुए हैं सारे टूल्स के साथ। तो कहते हैं जैसे होता है ना, लोग कभी कभी एहसास हो रहा है, गलती हो रहा है, लेकिन आदत तो आदत है, लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। बोलते हैं ना कितना भी कर लो तो इंसान अपने असली रंग में आ जाता है। छोड़ते हैं, एहसास होता है, गलती होती है, लेकिन अगर तो मैनिपुलेटर है तो मैनिपुलेटिंग करेंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे। मतलब वो अपनी आदत से मजबूर है, कुल मिला के आदत से मजबूर है, वहीं आ जाएंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी में लगे हुए कि आगे वो क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सारे टूल्स यूज कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे वाटर साइन जो है काफ़ी 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 ज़्यादा है। और देखते हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। करते करते थक गए हैं, इनकी बस हो गई है, करते करते थक गए हैं, अब नहीं हो रहा है। इनके पास सब कुछ है सिवाय आपके, इनके पास हर वो चीज़ है जो इनको चाहिए, क्योंकि लेकिन एक वही नहीं है जो आप हैं, ठीक है। बाकी इनके पास हर एक चीज़ है, पूरा सर लगा पड़ा है, बस आप विश फुलफिलमेंट है। आप होते तो कंप्लीट हो जाता, आप नहीं है तो बस एक चीज़ है जो आप नहीं है, ठीक है। तो अभी और देखते हैं कि उनके दिमाग में, दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है बताइए। देखिए यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे लोग सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट तो नहीं नज़र आ रहा है उतना, सोलमेट होने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे कार्मिक, हैवी कार्मिक, कोई सोल पर्पस हो सकता है और यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए जो भी इन्होंने आपको दिए थे, ट्विन फ्लेम होंगे तो भी बहुत दुष्ट मिजाज व्यक्ति होते हैं, और अगर आपके ही आत्मा का दूसरा अंग होता है जो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों का जो पीच है बहुत डिफरेंस होती है, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जस्ट ऑपोजिट। और अगर हैवी कार्मिक है तो भी यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क मैंने पहले बोल दिया, यहाँ यूज हुआ है, तो हाँ जी यूज हुआ है। आपको पूरा बांध के करके गए थे, अभी जो है वहाँ स्टक हो गए हैं, वहीं पे आके फंस गए हैं। तो जो देते हैं वही मिलता है। तो जो भी होशियारी इन्होंने दिखाई है, सियानापंती इन्होंने दिखाई है, इनको भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे वो करते करते थक चुके हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे है, तो वो करते करते थक चुके हैं। अब जो है उनका मास्क उतर चुका है, अनमास्क हो चुके हैं, आप जान चुके हैं। अब डरे डरे सहमे सहमे से भी हैं और उनको शर्मिंदगी आ रही है। देखिए शर्मिंदगी आ रही है, नई शुरुआत करना तो चाहते हैं बट किसी भी एडिक्शन में फंसे हो सकते थे वो। आप बताइए और क्या कुछ सोच रहे हैं और अगला एक्शन उनका क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ और सोच रहे हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है। जो आपने दिया है वो नहीं मिला है, जो आपने दिया अब आप वहाँ से निकल गए, आपको लग गया कि भाई यहाँ पे किस बात का हम सर्व करते रहेंगे, वो सोच रहे हैं। तो जिनका अनमास्क हो गए हैं, फेस मास्क उतर गया है, सच्चाई आ गई है उनकी, तो यहाँ पे आप लोग उनसे किनारा होते हुए और अपने आप को बचाते हुए, सेफ करते हुए, और इनको काफ़ी मतलब बेइज्जती महसूस हो रही है, इनको बेइज्जती, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, रो रहे हैं, दिल तड़प रहा है, बेचैन है, चाहते हैं नई शुरुआत करना, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ से यहाँ से उलट के चला गया। तो नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, डिवाइन टाइम अभी नहीं आया है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई सी भी तरह का गिफ्ट दे के, गिफ्ट में भी हो सकता है कि मैजिक करे, जो जैसा होता है, ठीक है। तो इसलिए उनका नीयत ठीक नहीं होगा, इसलिए परमात्मा जो है उनको, उनके तरफ से आपकी तरफ कोई गिफ्ट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। वो देखो देखो गिफ्ट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि जब ये आएंगे तो ऐसे ही डेथ की कार्ड देख रहे हैं, कुछ ऐसा खत्म करने, हो सकता है आपको मारने आए, जान से ही मारना चाहें और आपकी मौत ना लिखी हो, और उनको लग रहा है कि पोल पट्टी खुल गई है, सब कुछ जान गए हैं, तो मर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वो चीज़ नहीं होगा। तो कोई भी गिफ्ट आपको नहीं दे सकते, किसी भी तरह का स्पेल वर्क कुछ भी करें, आपके जान को मान को हानि अब नहीं होगी, जो होना था हो गया। अब जब जो 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 किए हैं
वो रिटर्न भी जा रहा है। 2 तरीके से यहाँ पे आ रहा है। जो भी चीज़ें इन्होंने दिया है उसका टेस्ट लेते हुए, देखिए टेस्ट लेते हुए आपने भरोसा छोड़ दिए हैं। आपको काफ़ी कॉल, टेक्स्ट मैसेज सब कुछ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सेट मतलब हर तरीके से कर रहे हैं। 5D लेवल में कर रहे हैं, मैजिक से कर रहे हैं, अप्रोच लगा रहे हैं। जो आप दोनों के बीच का कोई अगर पर्सन है जो एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं से भी चीज़ें जो हैं, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए डिवाइन जो है आप लोगों के बीच में खड़ी है। देखिए डिवाइन खड़ी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जीरो से स्क्रैच करे, स्टार्ट करे, लेकिन उनका जीरो में आने के लिए उनका सब कुछ खत्म हो रहा है। और जो जीरो, देखिए टावर, तो जीरो में आने के लिए एक अभिमानी घमंडी व्यक्ति इतना आसानी से नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी उनका पूरा तरह से वो नहीं हुआ है। तो जो आपको डेथ करना चाहते हैं, डेथ कुछ भी देना चाहते हैं किसी भी तरह का, यहाँ पे वो चीज़ें उनको बैकफायर हुई है, काफ़ी बुरी तरह से, क्या ही बोले, गया है। और आप जो है काफ़ी पावर में आते हुए, अपने आप को जानते हुए, और जो भी एक व्यक्ति है जो, अगर इनका कोई पास्ट रहा होगा, यहाँ पास्ट का आ रहा है, इनका मे भी कोई पास्ट रहा होगा, आपसे पहले कोई पर्सन है जो इनके लाइफ में है, हो सकता है थर्ड पार्टी रही हो, पुराना प्यार जो है आपके पर्सन का एक्स उनके लाइफ में आ चुका था या चुकी थी, जैसे भी है। तो आपको पता चल गया कि अपने एक्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो आप जो है काफ़ी जो है चेहरा उतर गया, सब कुछ जान गए। अब आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, समय का पहिया बदल चुका है। जिस तरीके से पहले ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके उनको गुजारा हो जाता था, अब नहीं होगा, क्योंकि सब डेथ हो गया है, सब खत्म हो गया है। जो भी ये कर रहे हैं सब रिटर्न जा रहा है। टावर देखिए आ रहा है, सब रिटर्न जा रहा है उनके ऊपर में, लेकिन आदत से मजबूर हैं, बात नहीं आ रहे हैं, बार बार इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम हिडन फीलिंग भी आज देखते हैं, ठीक है। हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है, प्लीज़ बताएं। पॉजिटिव माइंडसेट में है कि नेगेटिव माइंडसेट में है, कि क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। अगर वो कहेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, जो बातें वो बोले नहीं हैं। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है जिनको देख के ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं कि उनके जो जिन पर्सन की एनर्जी निकली है वो पर्सन अपने आप से, व्यूअर्स से क्या कुछ कहेंगे। पता है कि आप जो हैं उनसे बेस्ट हैं। I know you are the best. You are best for me, but my family is who are taking me away. तो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। यहाँ फैमिली तो कहीं आई नहीं, फैमिली इशू तो नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी थी। मैंने बोली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, समटाइम पेरेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं। तो कह रहे हैं फैमिली इशू है और जो है उनको दूर लेके जा रही है, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत कम है गाइस, झूठ क्यों बोलूँ। जो कुछ लोगों का हो सकता है, जिनके लिए भी हो, लेकिन सबके लिए ये नहीं है फैमिली इशू वाली बात, क्योंकि यहाँ पर्सन टॉक्सिक नज़र आ रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जी जब आती है तो पता चलता है। तो मे बी 10-15% लोगों के लिए यहाँ आ रहा है कि फैमिली इशू होगी। बाकी यहाँ पे कुछ और भी यहाँ हिडन बड़ा चीज़ है, यहाँ पे हिडन जो है बड़ी चीज़ है। अब क्या कुछ है देखेंगे। तो देखिए मैंने क्यों बोली बड़ा चीज़ है। आई ऑलवेज वॉर्न यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता होगा तो बोलते होंगे कि इससे पहले ज़्यादा लेट हो जाए, चलो भूल जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ। इनका कोई पास्ट, इनका कोई ऐसा चीज़ था जो कि आपके ऊपर पूरे तरह से इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। तो मे बी कार्मिक हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन से इनका वाइब्रेशन बिल्कुल मैच नहीं करता था। और अभी भी जो है देखिए, जो मैं बोल रही थी कि वो वाइब्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन है। आई नो माई मिस्टेक, देखिए अब आ रहे हैं आस्ते आस्ते रास्ता पे। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो यहाँ ईगो, घमंड, सेल्फ सेंटर, नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी जो होती है, ये हैवी कार्मिक के अंदर होती है। एंड सोल पर्पस में हो तो भी हो सकती है। एंड टॉक्सिसिटी जो होती है वो और ट्विन फ्लेम में होती है, ठीक है। तो आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। उनको पता है लेकिन नहीं बोलेंगे।
रिवर्स आ गया, आपके सामने घूम के रिवर्स गया, सब कुछ उनको पता है। मैं इसीलिए बोली ना कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रहा है वो अब आ रहा है, देखिए सब कुछ उनको पता है, दे नो एवरीथिंग है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे, अंदर उनको पता है लेकिन बाहर से शो अप नहीं करेंगे कि सारा, कभी फैमिली को ब्लेम करेंगे, कभी थर्ड पार्टी को ब्लेम करेंगे, कभी सिचुएशन को ब्लेम करेंगे। जब चीज़ें ठीक होने लगेगी तो फिर अगेन आपको भी ब्लेम करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ठीक नहीं है, इसीलिए डिवाइन जो है इनको आपसे दूर रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने सोची कि रीडिंग में तो बता दी, यहाँ से भी बता देती हूँ अगर आता है तो, ठीक है, ताकि आप लोग अपना केयर कर सकें। ऐसे पर्सन जिनकी भी स्टोरी निकल के आ रही है थोड़ा दूरियां मेंटेन कर सकें, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन न लें, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी में व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। एक दो कार्ड और देंगे तो दे दीजिए प्लीज। ओके, देखो ये भी रिवर्स किया, देखो आप, सीधा आया आपके सामने चला गया। ठीक है, पढ़ेंगे तो सीधा ही मीनिंग हम बता देंगे। Trust and love are two pillars of relationship and we lost both। यहाँ पे ये रिटर्न क्यों गया, ये रिवर्स में क्यों गया, क्योंकि यहाँ लिख रहे वी लॉस्ट बोथ, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ होना चाहिए आई लॉस्ट, है ना, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, इसीलिए ये रिवर्स गया है। मैं क्या बोली आपको अभी थोड़ी देर पहले, इसको ब्लेम करेंगे उसको ब्लेम करेंगे, वी आ गया ना, हम दोनों लपेट लिए ना आपको। यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि ये टॉक्सिक पर्सन है, पूरा नहीं सुधरे हैं, इसीलिए परमात्मा जो है आपको इससे गलती का एहसास हो रहा है, मुसीबत आ रही है। टावर में जबरदस्त, यहाँ भी टावर है, यहाँ भी थंडरबोल्ट, आप देख सकते हैं। अपने सफलता को, सक्सेस को, सपने को पाने के लिए किसी भी हद तक ये पर्सन जा सकता है, जा सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय जब बदल गया, हवा का जब रुख बदल गया, तब स्लोली आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में कहीं भी इनकी जगह नहीं बची, इज्जत नहीं बची। आपके साथ मर्ज थे तो इनको मान सम्मान इज्जत मिल भी जाता था, आपको जब कट ऑफ किए गए हैं तो इनकी पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि पहले से नेगेटिव है, नार्सिसिस्ट है। जो व्यक्ति जैसे रहते हैं उस तरह का वाइब्रेशन में रहता है, उसी तरह का एनवायरनमेंट जो है वो ले लेते हैं, और फिर उसी तरह की चीज़ें जो है होते रहता है। तो अगर वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपकी तरफ करेंगे तो उसके लिए ब्लैक एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, ब्लैक थॉट से कनेक्ट करेंगे, ब्लैक नेगेटिविटी से कनेक्ट करेंगे, तो आपको पास भेजेंगे। आप लो ना लो, रिवर्स हो जाए, परमात्मा है, आप है, बट वो तो उसी सराउंडिंग में रह जा रहे हैं। करने वाले लोग यही तो नहीं समझते हैं, तो जो देते हैं वो लौट के आता है, विथ इंटरेस्ट जा रहा है। सो यू डोंट वरी, आई एम कन्फ्यूज, रियली कन्फ्यूज हो भाई, बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम। से भी रिवर्स गया है, ऐसा एक्सक्यूज देने की सोच रहे हैं, ऐसा बनाने की, सक्सेस में बोली ना, सक्सेस एंड गोल देख रहे हैं, तो आपको चूज करे या गोल को चूज करे, सक्सेस को चूज करे। तो आपको जो लोग भी छोड़ के गए थे, यहाँ पे ऊंचाई, सक्सेस, सफलता डिफरेंट लोगों का यहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट जो सिनारियो हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ नहीं मिला। वहां भी जो गए थे, जो बचा था वो भी गया, आप भी गए, जिसके पास गए थे, जहां गए थे वहां से भी गए। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो आप याद आ रहे हैं, यहाँ डिवाइन ने ये भी बंद कर दी। भाई अब तुमको बताते हैं हम, तो इनके जो गोल और आप में किसको चूज करें। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, या तो आपको या तो उनका कोई नेगेटिविटी, कोई थॉट, कोई प्रोजेक्ट, कोई नेगेटिविटी पे काम कर रहे होंगे पर्सन, जो आप पॉजिटिविटी में लिए हुए हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि अगर आपको चूज करेंगे तो नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, और अगर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो आप ऐसे ही छूट जा रहे हो। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सस्पेंस भरी है, ऐसे भी कंफ्यूज कर लिख रहे हैं। तो एक आधी कार्ड और दे दीजिए, एक या दो और दे दीजिए प्लीज, इतना सारा। अब जो है, जब आप नहीं सुनेंगे तो वही हो गया, आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो मैं क्या बोली, एक्स के लिए गए थे, ठीक है, छुपाए थे, किए थे, बहाना चाहिए था, बोल देंगे यार तुमने नहीं सुना, नहीं माफ किए, नहीं किए, मुझे एंट्री नहीं दिए, तो हम अपना चले गए, पास्ट में हमारा कोई था। तो बस वही है। तो आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। देखिए, आई थिंक यू आर ऑलवेज राइट, विच मेक्स
डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी बात को रखते हैं तो किसी सबूत के साथ रखते होंगे, किसी एविडेंस के साथ रखते होंगे, उसका एग्जाम्पल सेट करके बताते होंगे, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव वाइब्रेशन को लेके चलते हैं। तो थैंक यू, बस इतना ही है और नहीं होगा, क्योंकि हम इतना के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। आपको पता चल गया है, जो भी आप पावर में आ रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में कुछ आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, आप लाइटिंग के तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आप मेंटेन रखिए, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो ये भी आपके लाइफ से जाता हुआ नजर आएगा। अब इसमें आप लोग जो है अलाइनमेंट हो रहे हैं, आप लोग जो हैं अगर तो ट्विन फ्लेम में हैं, अगर तो कार्मिक को भी डील कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता चल रही है, संभल रहे हैं, चीज़ें समझ के अपने आप को संभाल लिए हैं और पावर में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो भी चीज़ को कैरी किए हैं बहुत अच्छी एनर्जी है, जिसको आप कंटिन्यू कीजिए और भी लाइफ में आपके लाइफ में सक्सेस आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।